तो वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसका काम क्या है। ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, बेसिकली अपने से पास होने के बाद ये लाइट रेज को एक जगह पे मीट करवा देता है, कन्वर्ज करवा देता है। तो हम इसका रीजन ढूंढेंगे इसमें कि आखिर क्यों कन्वर्ज करता है लाइट रेज से पास करने के बाद। दूसरा चीज, इसका क्या क्या पॉसिबल शेप्स है। कॉन्वेक्स लेंस का बेसिकली 3 पॉसिबल शेप्स हो सकता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और लास्टली ये कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, तो इट इज थिक इन द मिडल एंड थिन टुवर्ड्स द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब एंड्स के टुवर्ड्स। तो ये देखिए जरा, ये यहां पे हमने एक फिगर रखा हुआ है, इसका बीच में आपको मिडल में दिख रहा होगा कि ये थिक है, और जैसे जैसे इसके पेरीफेरी के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, इसके एंड के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, ये पतला होते जा रहा है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि ये देखिए, कन्वर्ज एज द टर्म सजेस्ट, कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि मीट कर रहा है, मिल रहा है एक जगह पे। तो इससे लाइट रेज जब पास करते हैं तो किसी एक जगह पे आके सब मीट करते हैं, एक जगह पे आके मिल जाते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है कन्वर्जिंग लेंस। तो जैसा हमें दिख रहा है कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमें शायद पहले से पता हो, अगर नहीं पता है तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकल पॉइंट मतलब फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सारे चीजों के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बाद, जिसमें लेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप रे डायग्राम्स भी अच्छे से बना सके आसानी से और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सके, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमें दिख रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये दो लाइट रेज, ये दो लाइट रेज, ये सारे लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, ये जितने भी लाइट रेज हैं ये यहां पे आके मीट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है कन्वर्जिंग लेंस। अब सवाल ये है कि आखिर कन्वर्ज कर क्यों रहा है, तो इसका रीजन हम ढूंढते हैं। आइए देखते हैं। ये हमने प्रिज्म को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। ऊपर वाला पार्ट हमें दिख रहा होगा, इट इज अ प्रिज्म। नीचे वाला पार्ट हमें दिख रहा होगा, ये भी प्रिज्म है, इन्वर्टेड प्रिज्म है, और ये इरेक्ट प्रिज्म है सीधा। और बीच वाला पार्ट ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसा दिख रहा है। मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हैं हमारे फिजिक्स पटना से जो हमारा चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट आपको खोलना है बस, और उस प्लेलिस्ट में जो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, उसमें आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। ये प्रिज्म हमें दिख रहा है, तो लाइट जब किसी प्रिज्म से पास करता है तो उसका टेंडेंसी होता है कि वो उसके बेस के टुवर्ड्स जाए। तो ऑब्वियसली हमारा बेस क्या है प्रिज्म का, ये है। तो ये देखिए, ये लाइट रे किधर जा रहा है, बेस के टुवर्ड्स जा रहा है, ऐसे करके नीचे जा रहा है। लाइकवाइज ये इन्वर्टेड है प्रिज्म, उल्टा है, तो इसका बेस ये रहा। तो ये लाइट रे इससे पास करने के बाद इसका टेंडेंसी क्या है, किधर जा रहा है, ये भी जा रहा है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये बेस की तरफ जा रहा है, ये लाइट रे ऐसे आ गया। अब देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, लाइट रे इससे पास कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ ना कुछ तो इसका पाथ चेंज होगा ही। लेकिन हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगर लाइट रे इससे पास कर रहा है, अगर इसका विड्थ, इसका जो थिकनेस है अगर बहुत कम है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा अजम्पशन है कि लाइट रे बिल्कुल सीधा निकल गया। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये तीनों लाइट रेज यहां पे आके मीट कर रहे हैं। तो ये इसका नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर, है ना। ये हमसे पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए, तो ये हमने सीख लिया। अब देखिए, इसका जो पॉसिबल शेप्स है, 3 बेसिकली इसका शेप्स पॉसिबल है। पहला है पाई कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, और तीसरा है प्लानो कॉन्वेक्स। एक एक करके देखते हैं। जैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव हम किसे बोलते हैं, सरफेस को। कोई भी सरफेस, जैसे मेरा हाथ ही है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो सरफेस बाहर निकला हुआ दिख रहा है, बल्जिंग आउटवर्ड्स, ऐसे सरफेस को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ग्लास का ही बना हो, प्लास्टिक का, रबर का, किसी भी चीज का हो ऑब्जेक्ट, अगर बाहर निकला हुआ सरफेस है तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज, ये कॉन्वेक्स है। और अगर अंदर की डायरेक्शन में ये डिप्रेस दिख रहा है, धंसा हुआ दिख रहा है, तो यही सरफेस, ये सरफेस हो गया कॉन्केव। ये कॉन्केव और बल्जिंग आउटवर्ड्स कॉन्वेक्स। अब जरा देखिए, इस वाले लेंस में हमें ये सरफेस जो है ये भी बल्जिंग आउटवर्ड्स दिख रहा है, बाहर निकलता हो, और ये सरफेस भी बल्जिंग आउटवर्ड्स दिख रहा है। तो दोनों सरफेस हमारे कॉन्वेक्स है, इसीलिए हमने नाम क्या रखा है, बाई कॉन्वेक्स, है ना। तो ये पूरे टॉपिक में हम जनरली इसी के बारे में बात करेंगे, बाई कॉन्वेक्स के बारे में, जो भी रे डायग्राम्स है या न्यूमेरिकल्स है सब। लेकिन ये हमने आइडिया ले लिया सिर्फ कि और कैसा कैसा शेप पॉसिबल है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हमारा सरफेस है ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है, तो इट मस्ट बी कॉन्वेक्स। लेकिन ये सरफेस कैसा दिख रहा है, ये डिप्रेस दिख रहा है, अंदर के डायरेक्शन में दबा हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे कॉन्केव। तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स।
तो जो पहले जो टर्म हमने यूज किया नहीं है ये वाला, ये इसके शेप के बारे में बता रहा है कि कैसा है, कॉनकेवो है या बाई है, और लास्ट में हमने लिखा है कॉन्वेक्स, ऑब्वियसली ये लेंस का नाम है। फिर लास्ट में देखते हैं, ये वाला सरफेस आपको दिख रहा होगा, ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है, लेकिन एक सरफेस इसमें प्लेन है, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है प्लानो कॉन्वेक्स। इट्स क्वाइट सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल। अब आइए देखते हैं इसका यूजेस कहां कहां पे हम करते हैं एज अ बर्निंग ग्लास। तो ये एक छोटा सा फिगर हमने रखा है इसको समझने के लिए। आपने बचपन में जरूर ये ट्राई किया होगा, मैंने तो किया है। बर्निंग ग्लास होता क्या है, बच्चों के लिए एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा आता था प्लास्टिक होल्डर में, उसको बच्चे क्या करते थे, आगे पीछे ऐसे करके करते थे और पेपर में आग लगाने का कोशिश करते थे। तो एग्जैक्टली होता क्या है, पूरा का पूरा जो सनलाइट आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, सनलाइट, वो सब कहां पे आके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, फोकस पे। तो हम ये जो आगे पीछे करते थे पेपर को, तो हमारा टेंडेंसी क्या होता था कि पेपर को हम कहां पे रख दें, फोकस पे। अगर इस जगह पे फोकस पे अगर हम पेपर को रख देंगे तो सारा का सारा सनलाइट यहां पे आके कॉन्सेंट्रेटेड होगा, धीरे धीरे पेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड इट विल कैच फायर। वही अगर ये पेपर हम यहां नहीं रख के यहां रखें या थोड़ा पहले रख दें तो इसमें कभी भी आग नहीं लगेगा, है ना। तो इसको हम बर्निंग ग्लास की तरह यूज कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली इसका रे डायग्राम वगैरह क्या है वो सब हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी जितना यूजेस हमने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम, उन सब का जो हमारा रे डायग्राम है वो अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। दूसरा यूज है एज अ कैमरा लेंस। जैसे हमने देखा होगा जो फोटोग्राफी करने के लिए जो कैमरा होता है उसमें जो लेंस हम यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, तो इट इज यूज्ड एज अ कैमरा लेंस। इसका इन सभी चीजों का हम रे डायग्राम अगले वीडियो में देखेंगे। तीसरा है, इट इज यूज्ड इन अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बाय द प्रिंसिपल लेंस। तो ऑब्वियसली ये जो हम टेलीस्कोप यूज करते हैं ना, उसमें सिर्फ एक लेंस यूज नहीं करते हैं, नंबर ऑफ लेंस हम यूज करते हैं। इनफैक्ट जो कैमरा हम देखते हैं, डीएसएलआर आजकल बहुत चला हुआ है, तो उसमें जो हम लेंस यूज करते हैं उसमें भी नंबर ऑफ लेंस यूज करते हैं। हर एक लेंस का अपना अपना काम है। कोई ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बड़ा करके तो दे देता है लेकिन उल्टा देता है, इन्वर्टेड। तो दूसरा एक और लेंस यूज करते हैं जो उस इन्वर्टेड इमेज को वापस से सीधा कर दे। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का। तीसरा है स्लाइड प्रोजेक्टर्स में, जो हमने देखा होगा जैसे मूवी हॉल वगैरह में जो प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं, या फिर स्कूल में भी कहीं पे भी जहां पे प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाना होता है, तो जो स्लाइड प्रोजेक्टर्स है उसमें भी हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इसको हम यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए। आई डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया। अब एग्जैक्टली ये क्या होता है, इसमें जो पर्सन है उसको दूर का चीज तो दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो उसको सही करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। इन सारे चीजों का हम रे डायग्राम्स देखेंगे तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, अगले वीडियो में देखेंगे वो सब। और नेक्स्ट है हमारा यूज टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इन अ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है एग्जैक्टली हम रे डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। अभी फिलहाल हमने इन सारे चीजों का यूज डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको अच्छा लगा हो, समझ में आओगे। अगर ऐसा है तो आप आगे आने वाले वीडियोस का वेट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू।